हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल शैलेश निगम 01 में। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग कोर्सेज के बारे में कि 12th क्लास के बाद में कौन सा बेस्ट नर्सिंग कोर्स है। कई बच्चों का डाउट रहता है कि यार मेरी 12th क्लास तो हो चुकी है, अब मैं कौन सा नर्सिंग कोर्स करूं। तो आज हम 12th क्लास के बाद में होने वाले नर्सिंग कोर्सों के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग नर्सिंग में हम 12th क्लास के बाद में एएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले एएनएम की। जो एएनएम होता है ना, उसको ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। एएनएम को ओनली गर्ल्स कर सकती है, लेकिन जो जीएनएम होता है उसको गर्ल्स प्लस बॉय दोनों कर सकते हैं। गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं। और इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग को भी गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं, लेकिन एएनएम को ओनली गर्ल्स करती हैं, ओनली गर्ल्स करती हैं। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कोर्स की। तो एएनएम होता है एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है। और ऐसे ही जीएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स नहीं है। बल्कि बीएससी नर्सिंग कोर्स एक डिग्री कोर्स है। इसमें आपको डिप्लोमा नर्सिंग का भी मिलेगा, प्लस आपको बीएससी की डिग्री भी मिलेगी। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं ड्यूरेशन की। तो एएनएम 2 साल का कोर्स है, प्लस इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है। एएनएम 2 साल का कोर्स है, प्लस इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है आपकी। तो ये टोटल 2.5 साल का कोर्स हो गया। ठीक है ना। अब बात करते वाले जीएनएम की। तो जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है, प्लस इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है। ठीक है ना। कई कई राज्यों में ऐसा है कि ये 6 महीने की इंटर्नशिप इसी में कन्वर्ट होता है। मतलब कई राज्यों में 3 साल की होती है और कई राज्यों में 6 मंथ की इंटर्नशिप अलग से लगती है। ठीक है ना। इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, इसमें 4 साल में 6 महीने की इंटर्नशिप लग जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी 12th क्लास होनी चाहिए कोई सिस्टम से, भले आप आर्ट से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, कोई से हो, आप एएनएम कर सकते हैं। ठीक है ना। एएनएम के लिए आपको कोई से स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी 12th क्लास में मिनिमम 40% मार्क होना जरूरी है। आपके 12th क्लास में 40% मार्क होना जरूरी है, प्लस आप कोई सी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएनएम करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपके पास पीसीबी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं तो इसमें आपको पीसीबी की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई सी स्ट्रीम हो, आप जीएनएम कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। और ऐसे बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास पीसीबी होनी ही चाहिए, पीसीबी होनी चाहिए आपके पास। यह कोई सी स्ट्रीम से नहीं कर सकते। अगर आपको प्राइवेट करनी है तो भी पीसीबी होनी चाहिए, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज करनी है तो भी आपके पीसीबी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं पीसीबी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले फीस की। तो एएनएम की फीस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है 6,000 से लेकर 10,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है। और अगर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 50,000 से लेकर 1 लाख तक फीस हो सकती है एएनएम की। जीएनएम की फीस आपकी 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस 70,000 से लेकर 1 लाख तक होती है प्राइवेट कॉलेज की फीस, अगर आप एएनएम करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से। और बीएससी नर्सिंग की फीस आपकी 20,000 से लेकर 50,000 तक होती है। और आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 80,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको एएनएम में एडमिशन प्रोसेस कैसे मिलेगी। अगर आप एएनएम गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। 12th क्लास में जो भी आपकी परसेंटेज बनी है उसके आधार पर आपका एएनएम में एडमिशन होगा। आपकी कट ऑफ निकलेगी, जितनी कट ऑफ जाएगी अगर उससे आपकी ज्यादा है तो आपका 12th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। 12th क्लास के बाद एएनएम में एडमिशन हो जाएगा 12th की परसेंटेज के बेस पे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपको 12th क्लास की परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 12th क्लास में के बाद में एएनएम में एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। इसी प्रकार अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो आपकी 12th क्लास की बेस पे ही होती है। ठीक है ना। और अगर आप लेकिन इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से आपके पास पीसीबी होनी चाहिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए आपके पास पीसीबी के अलावा कोई सी स्ट्रीम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो पीसीबी के अलावा अगर आपके पास कोई सी स्ट्रीम हो 12th क्लास के बेसिस के आधार पर। अब गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी 12th क्लास की परसेंटेज के बेस पर ही एडमिशन होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपकी 12th क्लास के बेस पर आपका एडमिशन नहीं होता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। कई राज्य नीट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम कराकर
बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं और कई राज्य अपने लेवल पर एडमिशन प्रोसेस करते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जैसे आरयूएच राजस्थान, आरयूएच राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एक एंट्रेंस एग्जाम लगाती है, उसके थ्रू बीएससी नर्सिंग के का एडमिशन लेती है। लेकिन 2025 के बाद में 2026 से एडमिशन नीट के थ्रू होंगे, तो कई राज्य अपने लेवल पर करते हैं और कई राज्य नीट के थ्रू एडमिशन प्रोसेस करते हैं बीएससी नर्सिंग में। अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज। एएनएम के बाद में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्राइवेट जॉब मिल सकती है। तो एएनएम के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं प्लस प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो आपकी एएनएम की गवर्नमेंट की सैलरी होती है 25,000 से लेकर 30,000 तक अप्रोक्स होती है, ठीक है ना। और प्राइवेट की सैलरी होती है, प्राइवेट अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो आपकी सैलरी होगी वो 12,000 से लेकर 15,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है एएनएम के बाद में। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 30,000 तक, और अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं तो 12,000 से लेकर 15,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। एएनएम की बात करें तो एएनएम की सैलरी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हो, तो आपकी सैलरी होती है 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, सरकारी हॉस्पिटल में आपका नंबर नहीं आता है, तो आपकी सैलरी होगी 15,000 से लेकर 20,000 तक आपकी सैलरी होगी जीएनएम करने के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करे हो और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी होगी 80,000 से लेकर 1,50,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। मैक्सिमम 1,50,000 तक आपकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है। और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट में आपकी 25,000 से लेकर 30,000 तक आपकी सैलरी होगी प्राइवेट हॉस्पिटल की। अब हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग कौन कौन सी, जैसे कि आप बेस्ट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। तो अगर आप सरकारी करना चाहते हैं तो एम्स हो गया, और एम्स के बाद में कई आरआरबी भी निकालती है, और आरआरबी के बाद में कई जिम्पर हो गया, आरएमएल हो गया, आरएमएल डॉक्टर आरएमएल हो गया, केजीएमयू, ये बहुत अच्छे फेमस हॉस्पिटल हैं जो अपनी लेवल पर हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं। जीएनएम करने के बाद में आप सीएचओ बन सकते हो, एनएचएम में काम कर सकते हो, ठीक है ना। सीएचओ नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जीएनएम करने के बाद में एम्स जैसे फेमस हॉस्पिटल में नॉर्थ साइड एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आपके पास जीएनएम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बाद में आप नॉर्थ साइड की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है। और अगर आप चाहते हो कि यार मैंने जीएनएम कर लिए, मैं आगे और कोर्स करना चाहता हूँ, तो जीएनएम अगर आपने एएनएम किए तो एएनएम के बाद में आप जीएनएम कर सकते हो, ठीक है ना। एएनएम के बाद जीएनएम कर सकते हो। और अगर आपने जीएनएम करिए और आप चाहते हो कि यार मैं आगे और कोर्स करना चाहता हूँ, तो आप जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स होता है, जीएनएम के बाद में होता है। पोस्ट बेसिक करने के बाद में आपकी लेवल बीएससी नर्सिंग के लेवल में आ जाएगी, मतलब जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक करने के बाद में आप बीएससी नर्सिंग के लेवल में आ जाओगे। और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग करी है और वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना नहीं चाहता और वो आगे स्टडी करना चाहता है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग कर सकता है। एमएससी नर्सिंग के बाद में अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहता है तो पीएचडी नर्सिंग कर सकता है, ठीक है ना। पीएचडी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स होता है, पीएचडी नर्सिंग भी 3 से 5 साल का कोर्स होता है। अगर पीएचडी नर्सिंग करने के बाद में भी वो आगे करना चाहता है तो पोस्ट डॉक्टरल ऑफ फेलोशिप नाम का भी एक डिग्री होती है, वो कर सकते हैं। वो लाइफ नर्सिंग की फेमस डिग्री है। उसके बाद में नर्सिंग और अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे ओटी में कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी जगह है, ठीक है। तो आप मैंने ऐसी पूरी प्रोसेस बताती है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो लड़कियों बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें नर्सिंग का डिप्लोमा मिल रहा है प्लस आपके पास डिग्री भी मिल रही है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिल रही है। लेकिन आप अगर जीएनएम करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये ओनली डिप्लोमा है, ये डिग्री नहीं है। तो बेस्ट कोर्स बीएससी नर्सिंग है, क्योंकि इसके पास आपकी डिग्री मिल रही है। अगर आप नर्सिंग में नहीं करना चाहते तो अदर कोर्स में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है। तो बीएससी नर्सिंग में भी स्कोप अच्छा है, अच्छे
नोट एम्स हुआ, एम्स नोट सेट एग्जाम के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलता है, आरआरबी भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलता है, केजीएमयू, ये अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है जो अपने लेवल पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है ना। के बीच में अगर कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा है शैलेश निगम 01, शैलेश निगम 01 मेरा इंस्टाग्राम है। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, शैलेश निगम 01 के नाम से मेरा टेलीग्राम है, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।